नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान जीके के दोस्तों यानी कि 65 प्रश्न करने वाले हैं, जो हमारे जो रिट मुख्य परीक्षा होने वाली है दोस्तों 25, 26, 27 और 28 फरवरी को मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके अंदर दोस्तों पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्टेज करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों यानी कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थान की जो भाषा है दोस्तों, इनके हैं दोस्तों यानी कि 40 प्रश्न। और उसके बाद में दोस्तों इस वीडियो के अंदर 25 प्रश्न दोस्तों जो शैक्षणिक परिदृश्य है, सामान्य ज्ञान है, और इनके दोस्तों यानी कि 25 प्रश्न करने वाले हैं और समसामयिकी है थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट हम इसके अंदर 65 प्रश्न करेंगे। आपके कितने सही है दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताना है, और टेस्ट कीजिए दोस्तों कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। आपको पता चलेगा दोस्तों कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सारे प्रश्न यानी कि पूछे गए, कुछ प्रश्न ऐसे भी है जो पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम के अंदर, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी यानी कि बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? तो ऑप्शन है आपके सामने भीलवाड़ा के अंदर, नागौर, चूरू या फिर सीकर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यानी कि नागौर के अंदर दोस्तों यानी कि बांका पट्टी फैली हुई है। ठीक है, इसकी डिटेल्स अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, यानी कि कोशिश कीजिए दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कीजिए। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि कम से कम समय के अंदर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप नीचे की तरफ यानी कि क्या दे रखी है, डिटेल्स दे रखी है, आप उसको कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? यह वार्षिक तापांतर वाला, दैनिक तापांतर वाला नहीं, वार्षिक तापांतर वाला पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने चूरू, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर। तो आपको बताना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चूरू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। यानी चूरू के अंदर वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू है सबसे अधिक। और सबसे कम की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि वार्षिक तापांतर वाला सबसे कम है दोस्तों, वो है जैसलमेर। सॉरी, ये है दैनिक तापांतर वाला। सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वो है जैसलमेर, और सर्वाधिक दैनिक जो वार्षिक तापांतर वाला है, वार्षिक तापांतर वाला वो है चूरू दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने शाहाबाद बारा को, रणखार जालोर को, और मनसा माता झुंझुनू को, या जवाई बांध पाली को। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि जो 16वां की बात कर रहा है तो रणखार जालोर दोस्तों। रणखार जालोर को यानी कि 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। और 15वां की बात करते हैं दोस्तों, 15वां कौन सा है? शाहाबाद बारा दोस्तों 15वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की प्रथम वन नीति दोस्तों किस वर्ष जारी की गई थी? राजस्थान की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने 2010, 2011, 2012 या 2016। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यानी कि 2010 के अंदर यानी कि प्रथम वन नीति जारी की गई थी। प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से सत्य युग्म का चयन करना है दोस्तों। सत्य युग्म का बताना है कि कौन सा सत्य है, यानी कि उधर नदी दे रखी है, यानी कोई ये बांध है, इधर बांध दे रखे, उधर नदी, किस नदी पर बांध बना हुआ है वो सत्य बताना है। तो बांकली बांध दोस्तों औराई नदी, ये गलत है यानी कि ये तो गलत है। हेमावास बांध बांडी नदी, तो ये बिल्कुल सही है यानी कि। और अड़बान बांध भद्रावती नदी, नवनेरा बांध गंभीर नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हेमावास बांध है वो बांडी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। बांकली बांध की बात करते हैं, ये जालोर के अंदर है, सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। हेमावास बांध आपको आई गया ऑप्शन नंबर बी के अंदर, पाली के अंदर है, वो बांडी नदी पर बना हुआ है। अड़बान बांध भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है, और मानसी नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है। और नवनेरा की बात करते हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न है यानी कि ये वन रक्षक की एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था कि नवनेरा बांध बना हुआ है, तो काली सिंध नदी पर दोस्तों बना हुआ है कोटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने उपस्थित है कि लूनी नदी को इसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने सागरवती के नाम से, सागरमाला के नाम से, लूनी नदी के नाम से, या फिर खारी नदी के नाम से। तो दोस्तों यानी कि उद्गम स्थल पर इसको जाना जाता है यानी कि सागरमती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसका उद्गम स्थान की बात करते हो तो नागपाड़ से उद्गम स्थल है, नागपाड़ से इसका उद्गम होता है, कौन सी? लूनी नदी का। प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्गर प्रदेश में मिलती है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन है आपके सामने काली मिट्टी मिलती है, भूरी कछारी मृदा, रेतीली बलू मृदा या लाल लोही मृदा। तो ऑप्शन यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि भूरी जो कछारी मृदा है दोस्तों ये मिलती है, यानी पूरी मैदानी क्षेत्र है, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर, यानी कि अलवर, भरतपुर और जो घग्गर क्षेत्र है दोस्तों गंगानगर के अंदर भी ये मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों इसकी डिटेल्स आप देख सकते हो। अब प्रश्न है आपके सामने, देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद कौन सा है 342 के अनुसार, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियाँ अधिसूचित है। तो जनजातियों की बात करना है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपके सामने 10 जनजातियाँ, 12, 14 या 16। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है यानी कि 12 जनजातियाँ। 12 जनजातियाँ दोस्तों अधिसूचित है अनुच्छेद अनुच्छेद 1942 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सारे के सारे कौन से हैं, यानी 12 के 12 क्या है जनजातियाँ, इनको आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 किस तिथि को जारी की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थान सरकार के द्वारा विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 किस तिथि को जारी की गई थी। तो 14 मार्च 2018 को, 18 दिसंबर 2019 को या 23 जनवरी 2020 को, यह 11 सितंबर 2021 को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 दिसंबर 2019 को दोस्तों यानी कि जारी की गई थी, देख सकते हो, यानी 18 दिसंबर 2019 को, यानी कि ये कौन सी विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 लागू की गई थी। प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर, देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान भू उपयोग 2019-20 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है दोस्तों। शुद्ध बोया गया क्षेत्र बताना दोस्तों, राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यानी कि 52.58%, यानी कि 52.58% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो कि यानी वानिकी के अंदर कितना है बंजर भूमि दोस्तों, इंपॉर्टेंट, यानी कि जो बंजर भूमि है वो 6.25% है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र पर 52.58% दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की बात कर रहा है, यानी कि RSMM और एल दोस्तों, RSMML, यानी कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी 30 अक्टूबर 1974, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कौन सा, 30 अक्टूबर 1974 के अंदर स्थापना की गई थी, देख सकते हो, यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड का नाम से एक कंपनी की स्थापना की गई और कंपनी का अधिनियम था दोस्तों 1956, उसके तहत 30 अक्टूबर 1974 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड दोस्तों, इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार योजना के तहत प्रथम स्थान पर रहने वाले जिले को कितने रुपए राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों। योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार योजना के तहत बतानी है। तो प्रथम स्थान पर रहने वाले को दोस्तों दिया जाएगा 25 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। और द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 15 लाख रुपए दिया जाएगा, तीसरे स्थान पर रहने वाले को दोस्तों 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, देखिए 13 क्वेश्चन है कि राजस्थान में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमान का गठन किस वर्ष में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि निदेशालय नागरिक विमान का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 2011, 2012, 2013 फिर 2019। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यानी कि 2012 के अंदर दोस्तों निदेशालय नागरिक विमान की क्या किया था, गठन किया गया था। 1 अप्रैल दोस्तों, 1 अप्रैल 2012 को किया गया था इसका गठन, किसका, निदेशालय नागरिक विमान का। इससे पूर्व दोस्तों यानी कि 2006 में स्थापित, यानी कि नागर विमानन निगम कार्य था, यानी कि 2006 में दोस्तों, यानी कि नागर विमानन निगम के नाम से दोस्तों कार्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना हुई थी दोस्तों 2011 के अनुसार राजस्थान में
कम लिंग अनुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? सबसे कम लिंग अनुपात की बात कर रहा है, तो ऑप्शन है आपके सामने धौलपुर, दौसा, भरतपुर या फिर सवाई माधोपुर। तो राइट आंसर होगा यानी कि दोस्तों धौलपुर के अंदर दर्ज किया गया है सबसे कम लिंग अनुपात। कितना है दोस्तों? यानी कि 886, वो सॉरी 46। धौलपुर के अंदर सबसे कम लिंग अनुपात 846। और सर्वाधिक की बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक है डूंगरपुर के अंदर 994 अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। टोटल हम दोस्तों इसके अंदर करेंगे 65 प्रश्न, जिसमें से 40 प्रश्न प्लस 25 प्रश्न, यानी कि 25 प्रश्न शैक्षिक परिदृश्य का होगा, और जो उसका शैक्षिक परिदृश्य है, सामान्य ज्ञान है, इनके प्रश्न होंगे दोस्तों, यानी कि 25 प्रश्न। और समसामयिक भी इसके अंदर जुड़ जाएगी, और RTE भी इसके अंदर जुड़ जाएगी 25 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये जो वीडियो है दोस्तों L1 L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल 65 प्रश्न करेंगे, और हमारा जो यानी कि निपटारा हो जाएगा, यानी कि जो जीके का पोर्शन है दोस्तों 150 प्रश्न के अंदर जीके का पोर्शन है वो कंप्लीट दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कर। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे गेणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन है कांतली नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या फिर बनास नदी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगी यानी कि जो सिक्कर के अंदर, यानी कि कांतली नदी, यानी सिक्कर के अंदर है ज्ञानेश्वर सभ्यता, और कांतली नदी पर दोस्तों बसी हुई है, और ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि मारवाड़ में वीरता, साहित्य और सेवा, मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव था दोस्तों, यानी कि मारवाड़ में वीरता, साहित्य और सेवा, इनके लिए जो सिरोपाव था वो कौन सा सिरोपाव था दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके सामने पालकी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव या घोड़ा सिरोपाव और कड़ा दुसाला सिरोपाव। राइट आंसर होगा यानी कि जो हाथी सिरोपाव है दोस्तों वो सर्वोच्च सिरोपाव होता है दोस्तों। ठीक है, मारवाड़ के अंदर वीरता और साहित्य और सेवा के लिए दिए जाने वाला जो सिरोपाव है हाथी सिरोपाव दोस्तों वो सर्वोच्च सिरोपाव होता है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 70, क्वेश्चन नंबर 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयसिंह द्वितीय ने, जो जयसिंह द्वितीय था उसने जंतर मंतर दोस्तों निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया था दोस्तों? तो किस शहर के अंदर नहीं बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने जयपुर के अंदर, बनारस के अंदर, मथुरा के अंदर, फिर अयोध्या के अंदर। तो आप सभी को पता है दोस्तों यानी कि इन्होंने 5 जगह पर यानी कि जंतर मंतर बनवाया था, लेकिन अयोध्या के अंदर नहीं बनाया था। एक तो आपको पता ही है जयपुर के अंदर बनवाया, दूसरा बनारस के अंदर बनवाया, तीसरा मथुरा के अंदर, और एक है दोस्तों दिल्ली के अंदर बनवाया, और एक कौन सा बनाया? उज्जैन के अंदर। यानी कि 5 जगह पर इन्होंने क्या बनवाया था? यानी कि जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और जो जयपुर का जंतर मंतर वो सबसे बड़ा दोस्तों जंतर मंतर यानी कि वेधशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, जाटों का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि जाटों का प्लेटो जो अफलातून है किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने सूरजमल को, वदन सिंह को, महाराजा जवाहर सिंह को, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यानी कि ए, यानी कि जाटों का प्लेटो दोस्तों वदन सिंह के पुत्र थे दोस्तों सूरजमल, यानी कि वदन सिंह का पुत्र कौन थे? सूरजमल दोस्तों भरतपुर का सबसे प्रतापी शासक था। तो सूरजमल को क्या कहा जाता है? सूरजमल को जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मेरा उद्देश्य दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना ही, यानी कम से कम समय में आपको 65 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँ सिर्फ और सिर्फ। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के अंदर जो रीट मुख्य परीक्षा होने वाली उसके लिए। राजस्थान के क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राजस्थान के इतिहास के पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है दोस्तों? ये बताना है कि राजस्थान के इतिहास के पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन है आपके आकलित राजस्व, आयात निर्यात कर, सैन्य कर या फिर बेगार। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी आकलित राजस्व दोस्तों ये होगा पट्टा रेख से। पट्टा रेख दोस्तों यानी कि जो आकलित राजस्व होता है उससे संबंधित है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि घूंघट, घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा और इमली क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि घूंघट क्या है, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? तो दोस्तों यानी कि ये जो है ना ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है दोस्तों, यानी कि तारागढ़ का किला है दोस्तों अजमेर के अंदर, उसकी प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है दोस्तों, बुर्जों के नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अजमेर को दोस्तों अजमेरू गढ़बिटली राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो आप सभी को पता है यानी कि जो गणगौर है दोस्तों, गणगौर के दिन यानी गणगौर त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। और गणगौर दोस्तों कब मनाई जाती है? वो चैत्र शुक्ल तृतीय यानी चैत्र का महीना शुक्ल यानी कि द्वितीय पक्ष आता है उसमें, और तृतीय को दोस्तों यानी गणगौर मनाई जाती है।
ठीक है, ये दोस्तों यानी कि शिवर पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक पर्व है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा ढंग से मेल नहीं खाता है दोस्तों। यानी कि किस कौन सा मेला है जो किस जिले में बढ़ता है, वो कौन सा मेले नहीं खाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है कि करनी माता का मेला बीकानेर में बढ़ता है, ये तो बिल्कुल सही है। रामदेवरा मेला जैसलमेर में बढ़ता है, बिल्कुल ये भी सही है। बेणेश्वर बेणेश्वर जो मेला है बांसवाड़ा के अंदर नहीं बढ़ता दोस्तों, यानी कि ये डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। और कैला देवी का मेला करौली के अंदर बढ़ता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो डिटेल्स इसकी, यानी कि करणी माता का मेला बीकानेर के अंदर, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है दोस्तों। जो तार कठपुतली दोस्तों वो है यानी कठपुतली है, वो तार कठपुतली एक क्या होती है, कठपुतली होती है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की प्राचीन लोक कला है दोस्तों कौन सी, कठपुतली। कठपुतली मतलब होता है कि पूरी तरह लकड़ी से बनी हुई गुड़िया होती है जिसमें सूती कपड़ा और धातु के तार भी काम में आते हैं। ये लोक कला राजस्थान के नागौर तथा मारवाड़ जिले के भट्ट आदिवासी जाति के लोगों पारंपरिक व्यवसाय है दोस्तों, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, यानी कि तार कठपुतली कौन सी है, वो है कठपुतली। हमारा उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है दोस्तों इसके डिटेल्स पढ़ सकते हो। प्रश्न है आपके सामने 24 देखिए दोस्तों, कि राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रश्न हर एक प्रश्न ये है कि दोस्तों यानी कि एक पूछा गया प्रश्न है और पूछने की संभावना पूरी पूरी है दोस्तों, यानी कि 99% संभावना रहेगी ये प्रश्न पूछे जाएंगे किसी ने अपनी जो एग्जाम होने वाली है, रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है 25, 26, 27, 28 फरवरी को। अब देखिए दोस्तों, यानी कि किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन है जयपुर ने, अलवर ने, उदयपुर ने या फिर बीकानेर ने। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, यानी कि जयपुर। जयपुर जो घराने ने दोस्तों मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था। आप सभी को पता है मीनाकारी क्या होता है कि सोना चांदी के आभूषणों पर, कलात्मक वस्तुओं पर मीना का काम करना मीनाकारी कहलाता है। ठीक है, और ये जो प्रसिद्ध है दोस्तों प्रमुख जयपुर केंद्र है दोस्तों। कौन सा केंद्र है, जयपुर। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 25 देखिए कि द्विचक्री नृत्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विचक्री नृत्य क्या है। द्विचक्री नृत्य दोस्तों यानी कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य दोस्तों क्या है, द्विचक्री नृत्य है। इसके अंदर दोस्तों यानी जो पुरुष होता है बाहर की तरफ रहते हैं और स्त्री होती है जो अंदर की तरफ रहते हैं, इसे द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। प्रश्न देखिए दोस्तों कि मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, राजसमंद के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो आप सभी को पता है कि मातृकुंडिया जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इससे दोस्तों ये जो मेला भरता है दोस्तों यहाँ पर उसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, जो मातृकुंडिया मंदिर के अंदर मेला भरता है उसे क्या करता है, तीर्थ स्थल है, उसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। ये देखिए, यानी कि मारवाड़ के जोगियों के द्वारा गोपीचंद भर्तरी और निहाल दे जो आदि के जो ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी गोपीचंद भर्तरी के ख्याल और निहाल दे के जो ख्याल गाते हैं उस वक्त जो मारवाड़ के जोगी होते हैं कौन सा गीत गाते हैं, तो आप सभी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं, वो है सारंगी का यूज करते हैं। कौन सा, सारंगी का यूज करते हैं, वो सारंगी बजाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी सारंगी दोस्तों यानी कि सारंगी तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और इसके अंदर 27 तार होते हैं दोस्तों सारंगी का स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि रमा की बात करते हैं। रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामा, नाथा, छज्जू और सेपू किस शैली से संबंधित चित्रकार है दोस्तों। तो ये है दोस्तों यानी कि जो जोधपुर शैली यानी कि जोधपुर शैली से संबंधित है ये चारों के चारों। ठीक है, तो देख सकते हो कि यानी कि राठौड़ के आश्रम में पल्लवी चित्रकला शैली मारवाड़ शैली के नाम से जानी जाती है। कौन सी, मारवाड़ शैली जो जोधपुर शैली है। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली इनकी उपशैली है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है 29 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। देखिए 29 है कि लाख का सर्वाधिक काम होता है। लाख का सर्वाधिक काम कहाँ होता है, भीलवाड़ा के अंदर, जयपुर के अंदर, फिर किशनगढ़ के अंदर, जोधपुर के अंदर। आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाख का सर्वाधिक काम होता है वो जयपुर के अंदर किया जाता है। ठीक है, जयपुर अपनी लाख की चूड़ियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए
कि जोधपुर में 1929 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, जोधपुर में 1929 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दोस्तों जो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापित हुई थी, किसके नेतृत्व में की थी दोस्तों, तो वो थे यानी कि जयनारायण व्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयनारायण व्यास ने दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों यानी कि 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना और 1924 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, और जो जयनारायण व्यास था उनका एक तरुण राजस्थान नाम से समाचार पत्र भी चलता था। ठीक है, और 1934 के अंदर दोस्तों मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कर दी गई थी। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकीकरण से संबंधित है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं को समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसका जो सचिव था वो थे वीपी मेनन। तो कब यानी कि कब स्थापना की गई थी, 5 जुलाई यानी 5 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन उसके सलाहकार और मुख्य क्या थे, सचिव थे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने 32 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर के सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यानी कि किस सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीरदारी प्रदान की थी दोस्तों, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर के, तो वो संत थे यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जसनाथ जी। जसनाथ जी दोस्तों उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर के जो सुल्तान सिकंदर था दोस्तों, सिकंदर लोदी था दोस्तों, उसने जागीर प्रदान की थी किसको, जसनाथ जी को। प्रश्न है आपके सामने, जसनाथ जी की बात करते हैं दोस्तों, जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था, 1482 ईस्वी में। कहाँ पर, कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था, और गोरखमालिया नामक स्थान पर तपस्या करना प्रारंभ किया था इन्होंने। ठीक है, और इनकी जो मुख्य पीठ है दोस्तों आप सभी को पता है, कतरियासर बीकानेर। प्रश्न है आपके सामने देखिए दोस्तों 33 क्वेश्चन है आपके सामने, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है दोस्तों। 4 हाथों वाले दोस्तों आप सभी को पता है, जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ का जो भतीजा दोस्तों वीर कल्ला जी, यानी कि वीर कल्ला जी, ऑप्शन नंबर बी यानी वीर कल्ला जी को क्या कहा जाता है, 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। ठीक है, ये वीर कल्ला जी, जयमल राठौड़ थे, वीर कल्ला जी के कौन थे, ताऊ थे दोस्तों। प्रश्न आपके सामने 34 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि शीशफूल नामक जो आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो शीशफूल आभूषण सिर पर, नाक पर, गर्दन पर या फिर कान पर। तो दोस्तों यानी कि शीशफूल आप सभी को पता है कि सिर पर पहना जाता है, कौन सा, शीशफूल आभूषण। और सिर पर दोस्तों रखड़ी भी पहना जाता है, बोर है, बोरला है, हिकड़ा और मेहमद दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेहमद। मेहमद का क्वेश्चन आता है कि मेहमद पहना जाता है, तब वो दोस्तों यानी कि सिर पर पहना जाता है। प्रश्न आपके सामने 35 देखिए कि भील क्षेत्र में बाबजी के नाम से जाने जाते हैं। भील जो क्षेत्र है दोस्तों, भील क्षेत्र यानी उदयपुर की तरह, उदयपुर और डूंगरपुर दोस्तों, ये जो क्षेत्र है भील क्षेत्र होता है। भील क्षेत्र में दोस्तों बाबजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाबजी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, मोतीलाल तेजावत को दोस्तों बाबजी के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों क्या हुआ कि 1920 के अंदर चित्तौड़गढ़ के दोस्तों जो मातृकुंडिया स्थान पर दोस्तों एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था, एक ही आंदोलन चलाया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आप देख सकते हो कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ डिटेल्स पढ़नी है दोस्तों, आप डिटेल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उदयपुर चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सदस्य भी रहे ये मोतीलाल तेजावत जी, और राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे दोस्तों ये, और 6 दिसंबर 1963 को इनका स्वर्गवास हो गया था। प्रश्न आपके सामने 36 देखिए, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने वोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है दोस्तों। तो कौन सा किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, फिर अलवर किसान आंदोलन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बेगू किसान आंदोलन के अंदर दोस्तों क्या हुआ, वोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है दोस्तों, कौन से, बेगू किसान आंदोलन को। एक समझौता हुआ था दोस्तों सेवा संघ के साथ हुए, जो समझौता को सरकार ने वोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है, वो है बेगू किसान आंदोलन को दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने किया था, और जो बेगू जो ठाकुर था वो है ठाकुर अनूप सिंह था उस वक्त। ठीक है, वोल्शेविक संज्ञा दी थी, यानी कि किसानों के मध्य समझौता हुआ, लेकिन इसे वोल्शेविक संज्ञा दी थी। ठीक है, ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य में समझौता हुआ था। प्रश्न है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि गौडवाड़ी क्या है।
क्वेश्चन नंबर है 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोडवाड़ी क्या है दोस्तों? गोडवाड़ी क्या है? तो गोडवाड़ी दोस्तों एक मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। अब मारवाड़ी दोस्तों यानी कि मारवाड़ी है दोस्तों किसके? जोधपुर है, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, पाली के अंदर, जालोर, सिरोही और शेखावाटी के अंदर। ये आप देख सकते हो कि गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, सिरोही के अंदर बोली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोडवाड़ी पाली जिले के अंदर, जालोरी जालौर जिले और शेखावाटी झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर के अंदर। थड़ी दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थड़ी बोली जाती है। थड़ी बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले के अंदर थली जो बोली जाती है और मारवाड़ी की उपबोलियाँ है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, मौसर क्या है? मौसर क्या है? तो आप सभी को पता है कि मौसर दोस्तों राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है मौसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 39, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाकवि सूर्यमल मिशन, महाकवि सूर्यमल मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य बताना है दोस्तों? असत्य बताना है तो वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्यात्मक इतिहास है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि जो वंश भास्कर जो इसने ग्रंथ लिखा था दोस्तों पद्यात्मक इतिहास है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सही है। वे वीर रस के कवियों में से एक अस्तित्व, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान नहीं थे दोस्तों। मारवाड़ के शासक नहीं थे दोस्तों ये यानी कि बूंदी के थे दोस्तों। बूंदी के जो शासक थे राम सिंह दोस्तों, उनके समकालीन के कवि थे दोस्तों ये। ठीक है। 1815 ईस्वी में बूंदी जिले के हिंडोली तहसील में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हरना गांव में जन्म हुआ था। और इनके दोस्तों ग्रंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7 ग्रंथ लिखे हुए थे दोस्तों। क्वेश्चन सूर्यमल मिशन जी ने वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट, वलवद विशाल, छंद मयूक और धातु रूपावली और सती रासो दोस्तों, ये 7 के 7 दोस्तों ग्रंथ आपको याद रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए 40 नंबर, कि निम्न में से कौन सा नगर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है? अब मारवाड़ की राजधानी कौन सा नगर रहा है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मंडोर है। मंडोर दोस्तों मारवाड़ की राजधानी रहा है पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं दोस्तों 41, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि जो 40 क्वेश्चन है वो यानी कि राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास और जो बोलियां हैं वो 40 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात आती है दोस्तों यानी कि जो यहाँ पर यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य और RTE और जो समसामयिक है दोस्तों यानी कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, यानी कि 25 प्रश्न दोस्तों हम करने वाले हैं। यानी कि GK का जो पोर्शन है पूरा निपटा देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, 65 क्वेश्चन के अंदर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि स्वास्थ्य मित्र के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य मित्र के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने स्वास्थ्य मित्र, चाहे महिला और पुरुष दोनों मिलाकर के, का चयन किया है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्वास्थ्य मित्र जो चयन किया गया वो है दोस्तों यानी कि 79,731। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 79,731 चयनित किए गए। और अगर शहरी क्षेत्र के अंदर पूछी जाती है दोस्तों, शहरी क्षेत्र के अंदर यानी 14,373 महिला और पुरुष, यानी कि उनको चयनित किया गया। 14,373 मिला करके, महिला और पुरुष को मिला करके टोटल जो स्वास्थ्य मित्र है वो कितने हैं? यानी 14,373 है शहर के अंदर, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दोस्तों 79,731 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है दोस्तों प्रश्न, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो लोक वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने शहनाई, अलगोजा, रावण हत्ता, फिर पूंगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों अलगोजा दोस्तों लोक वाद्य यंत्र दोस्तों। ये क्या होता है? इसके अंदर 4 छिद्र होते हैं, यानी कि बांसुरी टाइप में होते हैं। 2 बांसुरी इसके अंदर होती है दोस्तों। ठीक है। और इस पर दोस्तों 5 रुपये का टिकट भी जारी किया गया। 5 रुपये का टिकट भी जारी किया गया था। कब किया गया था? 2021 के अंदर दोस्तों, अलगोजा पर। प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वापिस देखिए दोस्तों, ये राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से कौन थे? तो राजस्थान के राज्य कवि किसे कहा जाता है? वो है यानी कि सूर्यमल मिशन को राज्य कवि कहा जाता है। अभी अभी मैंने बताया था। ये सातों के साथ दोस्तों जिसके ग्रंथ है वो इनको याद कर लेना है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 बना, राजस्थान के टोंक जिले के AVका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो आप सभी को पता है, यानी कि 1962 के अंदर, यानी कि 1962 के अंदर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोस्तों, ICAR के द्वारा 1962 में की गई थी।
प्रश्न है आपके सामने 45 दोस्तों। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे कितने प्रश्न तैयार होते हैं, 4 प्रश्न यहाँ पर हमारे तैयार हो जाते हैं। इधर खिलाड़ी दे रखा है, इधर दोस्तों दे रखा है कौन सा खेल, ये बताना है कि ये किन किन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला, चंदेला ने चंद निशाना लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित, निशानेबाज से है। सुंदर सिंह गुर्जर दोस्तों ये पैरा एथलेटिक्स है। और सतीश जोशी दोस्तों, यानी सतीश जोशी दोस्तों ये नौकायान से संबंधित है। और उसके बाद लिम्बाराम दोस्तों लंबा तीर चलाता है, यानी कि लंबा तीर चलाता है लिम्बाराम। तो ऑप्शन नंबर तीरंदाजी से संबंधित है। तो यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर दोस्तों, यानी कि जो ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है, ये देख सकते हो आपके सामने, यानी कि ये इसकी डिटेल्स आप देख सकते हो। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी है, सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलेटिक्स है, सतीश जोशी नौकायान है, और लिम्बाराम दोस्तों लंबा तीर चलाता है। लंबा तीर ऐसे देखिए दोस्तों, चंद सेकंड के अंदर निशाना लगा लेती है। अपूर्वी चंदेला चंद सेकंड के अंदर निशाना लगा लेती है। सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलेटिक्स सही है। सतीश जोशी दोस्तों नौकायान से संबंधित है, और लंबा तीर चलाता है, यानी कि लिम्बाराम क्या करता है, लंबा तीर चलाता है। ऑप्शन नंबर डी से तीरंदाजी हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप सभी को पता है कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो ये तो है ऑप्शन नंबर बी, यानी करौली जिले के अंदर कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मेला पड़ता है दोस्तों। और ये दोस्तों यानी कि बात करते हैं कि त्रिकुट पहाड़ी पर है दोस्तों कैला देवी है। कैला देवी का मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है, यानी कि त्रिकुट पहाड़ी पर, कालीसील नदी के किनारे पर है दोस्तों। और यदुवंशियों की दोस्तों कुलदेवी है ये। ठीक है, यदुवंशियों की कुलदेवी है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि यानी कि चैत्र मास का महीना आता है, मार्च अप्रैल के अंदर दोस्तों यहाँ पर मेला बढ़ता है। इसे लक्खी मेला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, लक्खी मेला बढ़ता है। और यहाँ पर दोस्तों लांगुरिया गीत गाया जाता है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 47 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में जावालीपुर के नाम से पहचाने जाने वाला नगर कौन सा है। तो जावालीपुर दोस्तों कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जालौर को कहा जाता है जावालीपुर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जालौर को क्या कहा जाता था, जावालीपुर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न है दोस्तों 48 दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए कि वेणेश्वर धाम दोस्तों, वेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि जो माही नदी है डूंगरपुर के अंदर वेणेश्वर धाम है दोस्तों, सोम माही और जाखम नदी, सोम माही जाखम नदी पर दोस्तों स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। और ये है दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर है, टूटे हुए शिवलिंग है दोस्तों, टूटा हुआ शिवलिंग दोस्तों, शिव मंदिर है यहाँ पर। जो शिवलिंग कैसा, टूटा हुआ शिवलिंग का मंदिर है यहाँ पर दोस्तों। कहाँ पर है, नवाटापुर गांव है दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर, जो बेणेश्वर धाम है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, शिव जी का मंदिर है, टूटे हुए शिवलिंग का यहाँ पर मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर मेला बढ़ता है दोस्तों, माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। और इसे ही दोस्तों आदिवासियों को क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि SIQE कार्यक्रम के संचालन हेतु शीर्ष निकाय क्या है दोस्तों। जो शीर्ष जो निकाय है दोस्तों, यानी कि परियोजना परिचालन समिति, परियोजना जो परिचालन समिति दोस्तों, ये सबसे ऊंची यानी कि शीर्ष निकाय है दोस्तों। ठीक है, नीतियों का निर्धारण हेतु शीर्ष निकाय यानी कि अपेक्स बॉडी के नाम से कार्य करती है दोस्तों, रूप में कार्य करती है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 50 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रश्न लगा लेना इंपॉर्टेंट दोस्तों कि वर्तमान में CCE के तहत वार्षिक पाठ्यक्रम को कितने टर्म्स में बांटा गया है। तो कितने टर्म में बांटा गया दोस्तों, 2 4 के अंदर, 3 के अंदर, 1 के अंदर, 4 के अंदर, 2 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यानी कि 2, यानी कि CCE के तहत जो वार्षिक जो पाठ्यक्रम है, वार्षिक जो पाठ्यक्रम है दोस्तों 3 टर्म के अंदर बांटा गया है। और वो कौन कौन से 3 टर्म है, ये आपके सामने देख सकते हो कि किस प्रकार के 3 टर्म्स है, ये आप पूरी डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, प्रथम टर्म, द्वितीय टर्म और तृतीय टर्म दोस्तों देख सकते हो, ये है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 51 है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि महाराजा श्री उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड किस वर्ष में स्थापित की गई थी दोस्तों, किस वर्ष में स्थापित की गई। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड है दोस्तों पाली के अंदर, और किस वर्ष में स्थापित की गई थी, ये है दोस्तों 1939। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी कि 1939 के अंदर दोस्तों, यानी कि महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड है दोस्तों, ये स्थापित की गई थी। कहाँ पर की गई थी, वो दोस्तों पाली के अंदर स्थापित की गई थी। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु अध्यापकों के द्वारा
बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित कहलाता है। साक्ष्य के रूप में संधारित करना दोस्तों क्या कहलाता है? वो है दोस्तों पोर्टफोलियो कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए 53 आपके सामने उपस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति गठन किया गया था? दोस्तों महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया गया था दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो महानगर योजना की समिति दोस्तों यानी कि वो है अनुच्छेद 243 ये और ने, यानी अनुच्छेद अनुच्छेद 243 ये ने के अंदर दोस्तों यानी कि महानगर योजना की समिति गठन किया गया था। ये देख सकते हो डिटेल, यानी कि महानगर योजना के लिए समिति गठन अनुच्छेद 243 ये ने के अंदर या फिर जेड के अंदर आ जाता है। और विद्यमान विदेशों और नगरपालिका अभियान ये 243 के अंदर है, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी डिटेल्स पूरी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बात कर रहा है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की साधारण सभा की बैठकें एक शैक्षणिक सत्र में कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? यानी कि 3 होनी चाहिए, यानी कि 3 बैठकें होनी चाहिए। एक शैक्षणिक सत्र में कितनी होनी चाहिए? 3 बैठकें होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये देश साधारण सभा की वर्ष में प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें दोस्तों, 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने 55 देखिए। 55 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना से संबंधित है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में 1 से लेकर के 8वीं क्लास में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिल्क पाउडर से तैयार दूध सप्ताह के कौन से 2 दिन देने के प्रस्ताव है दोस्तों? दिन देने का प्रस्ताव है, 2 दिन दिया जाएगा दोस्तों। वो कब कब दिया जाएगा दोस्तों? वो है यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को, यानी कि रविवार के 2 दिन पहले, रविवार के 2 दिन बाद में दोस्तों। रविवार के 2 दिन बाद में और रविवार के 2 दिन पहले, यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को यानी कि मिल्क दिया जाएगा। कौन सा? मिल्क पाउडर का बना हुआ दूध सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को दोस्तों दिया जाएगा। मिड डे मील योजना है दोस्तों, उसके तहत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दोस्तों 1 से लेकर 8वीं क्लास के जो छात्र हैं उनको मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क के तैयार दूध उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसकी आपूर्ति दोस्तों राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है RCDF के द्वारा की जाएगी दोस्तों, जयपुर के द्वारा की जाएगी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 56 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बताना है कि 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हैं दोस्तों? न्यूनतम शिक्षण घंटे यानी कि उच्च प्राथमिक की बात करता है, उच्च प्राथमिक के अंदर दोस्तों कितने हैं? यानी कि 1000 घंटे हैं। ठीक है, और कार्य दिवस की बात करता है तो 220 कार्य दिवस है, यानी कि प्रति वर्ष 1 वर्ष के अंदर 220 कार्य दिवस उच्च प्राथमिक के लिए, यानी कि 6 से लेकर के 8वीं के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपके सामने है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लगा लेना कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1995, यानी कि 30 मार्च 1995। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो स्थापना है दोस्तों 30 मार्च 1995 में की गई थी दोस्तों। और कहाँ से की गई थी? शिक्षा संकुल परिसर दोस्तों जयपुर से की गई थी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 58, एंट्री लेवल कक्षा से क्या तात्पर्य है? एंट्री लेवल कक्षा कौन सी होती है दोस्तों? वो है दोस्तों विद्यालय में संचालित प्रारंभिक शिक्षा होती है, 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक की होती है दोस्तों, उन्हें क्या कहता है? एंट्री लेवल कक्षा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम है दोस्तों 2011 में कितने भाग और नियमों का उल्लेखित किया था? राजस्थान सरकार ने दोस्तों धारा 38 में संशोधन करके यानी कि नियम 2011 लागू किया गया था, उसके अंदर कितने नियम थे और कितने भाग थे दोस्तों? भाग तो दोस्तों 10 थे और नियम कितने थे? 29। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी कि भाग 10 और 29 नियम थे। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 60, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन है? नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? वो है दोस्तों मुख्य सचिव, यानी कि मुख्य सचिव दोस्तों नौकरशाही संगठन का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव दोस्तों सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, और शासन सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया भी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है।
प्रश्न है दोस्तों 61, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर के अंदर है। यानी कि जोधपुर के अंदर क्या राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ, जोधपुर के अंदर। लेकिन दोस्तों 31 जनवरी 1977, यानी कि 31 जनवरी 1977 ऑप्शन नंबर ए, तब दोस्तों यानी कि जयपुर के अंदर इसकी स्थायी पीठ यानी बेंच की स्थापना की गई थी दोस्तों। 31 जनवरी 1977 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। खंडपीठ की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, वो तो है जोधपुर के अंदर, और इसकी खंडपीठ की स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1977 के अंदर, कहाँ पर, जयपुर के अंदर की गई थी। अब प्रश्न है दोस्तों 62, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है दोस्तों अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता कौन है दोस्तों, राज्यपाल करता है। बहुमत का जो नेता होता है दोस्तों लोकसभा के अंदर, वो क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, साला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है दोस्तों। अब आता है कि साला जो प्रबंधन समिति है उसकी मासिक बैठक दोस्तों अमावस्या के दिन होती है। कब होती है दोस्तों, अमावस्या के दिन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आपके सामने है कि खेती में जान तो सशक्त किसान, खेती में जान तो सशक्त किसान की सोच रखते हुए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने जिलों में लागू किया गया है दोस्तों। तो कितने जिलों में लिया गया, ऑप्शन है आपके सामने 20 जिलों में, 3 जिलों में, 15 जिलों में या फिर 33 जिलों के अंदर। तो दोस्तों यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यानी खेती में जान तो सशक्त किसान दोस्तों, ये दोस्तों लागू किया गया था यानी कि 15 जिलों के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा आज के दोस्तों, आज का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो प्रश्न है वन रक्षक की एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि राजस्थान में वायरस जनित रोग है दोस्तों, लंपी स्किन रोग का संबंध मुख्यतः किससे संबंधित दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन ये। तो किससे संबंधित दोस्तों, यानी कि गोवंश दोस्तों, यानी गांव के अंदर दोस्तों ये रोग फैला था, वायरस जनित रोग है, उसका नाम है लंपी स्किन रोग दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इस रोग में दोस्तों यानी कि गांव की चमड़ी पर गांठ और फफोले पड़ जाते हैं, यानी कि रोग गांव की चमड़ी पर गांठ और फफोले पड़ जाते हैं, और गोवंशों के अंदर हुआ था दोस्तों ये रोग। तो दोस्तों हमने दोस्तों टोटल 65 प्रश्न कर लिए हैं। आपके इसके अंदर कितने सही है ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों, क्योंकि ये आपका दोस्तों जो यानी कि जो आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, यानी किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है दोस्तों, उसका लेवल बताएगा दोस्तों ये। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही है ज़रूर कमेंट करके आपको बताना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाते जाते एक कोट हो जाता है आपके लिए दोस्तों कि वही अपना फेवरेट कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोशिश तो कर मेरे बंदे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोशिश तो कर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों।